आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन से लिया गया है और यह आज का सेट नंबर 18वां होगा। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 17 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप उन सारे वीडियो को इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो होगा मैथ और रीजनिंग का, इसके लिए इसी चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो जो है तैयार किया जा रहा है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में उससे भी जुड़ सकते हैं जिससे आपका तैयारी जो है हर क्षेत्र में 100% हो सके। और इस चैनल पर एक स्पीडी प्रकाशन का करंट अफेयर्स को भी तैयार किया जा रहा है जिसमें उसका मात्र एक वीडियो अभी हुआ है और आने वाले समय में उसको पूरा जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो आप जाकर के उससे भी जुड़ सकते हैं। स्पीडी प्रकाशन का वो करंट अफेयर्स तैयार किया जा रहा है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इससे बिहार एसएससी का एग्जाम जो है इसके लिए डेट निकाला गया है कि इसका संभावित जो एग्जाम है वो लगभग मार्च में लेने की संभावना है। कब? मार्च में। तो अगर मार्च को भी ध्यान में रखा जाए तो आपको बस ध्यान में आ रहा होगा कि जनवरी और फरवरी बस 2 ही माह इसमें अब बचा है। तो अब आप क्या कीजिए, इसमें तैयारी को और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और अपना तैयारी जो है उसको और तेज कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि इसमें 24 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है और इसमें एक और आंकड़ा निकल कर आया है बहाली के अनुसार। अगर देखा जाए कि लगभग 204 या 240 सीट पर एक अभ्यर्थी का चयन, यानी 240 अभ्यर्थी में से एक अभ्यर्थी का चयन होगा। इतना कंपटीशन जो है इसका टफ होने वाला है। इसलिए आप लगातार इसमें बने रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और लगातार इसमें बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न सेट नंबर 18 का है। पहला प्रश्न कह रहा है, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हुएन सांग भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो किसके सिद्धांत पर आधारित था? तो नैसर्गिक अधिकार। किसका सिद्धांत? नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर अमेरिका का स्वतंत्रता की घोषणा जो है आधारित था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक के दर्जा दिया गया? तो किसको दिया गया? तो सेवाओं पर कर को। किस पर? सेवाओं पर कर को लंबे समय बाद संवैधानिक दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 5 है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में पूछ रहा है तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो उनका नाम क्या था? नागा अर्जुन। क्या नाम था उनका? नागा अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही है, नागा अर्जुन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? वर्धा में। कहाँ किया गया? वर्धा में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, वर्धा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम देखिए क्या है। इसके लेखक का नाम है एबे सीएस। क्या नाम है? एबे सीएस। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, एबे सीएस। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कह रहा है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो नमक सत्याग्रह जो था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नमक सत्याग्रह। अब यह हुआ था कब? इसकी शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए,
स्फीति से संबद्ध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है, इसका सही उत्तर है, जिसका अभिलक्षण है क्या, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10 में आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। तो आवश्यकताओं की मांग जो है पूरी तरह आलोचनीय है। क्या है ये, पूरी तरह आलोचनीय है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पूरी तरह आलोचनीय। 11 में ये किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है। तो जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, तब क्या होता है कि भुगतान शेष जो है साम्यावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मूल्य वर्धित का अर्थ है किसके मूल्य से है। इसका सही उत्तर क्या है, तो माल और सेवाएं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। इसका अंतर जो है मूल्यह्रास के बराबर होता है। किसके बराबर, मूल्यह्रास के बराबर। किसका अंतर, जीएनपी और एनएनपी का, जीएनपी और एनएनपी का अंतर मूल्यह्रास के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, 14 का प्रश्न है, वह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका निर्णय किया जाता है कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। तो किस देश को माना जाता है, इंग्लैंड को। किसको, इंग्लैंड को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो सबसे दूर वाले परत को क्या कहते हैं, तो बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पंपास। 18 है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है। तो कैसे स्थानों को, तो मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 19 में ये निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है। तो कौन सी है, मखरला यानी लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो कौन सा अलग करता है, तो वास जल डमरू मध्य। कौन सा जल डमरू मध्य, वास जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। एक क्रिकेटिंग लाइफ, इसके पुस्तक के लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। कौन है, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। पुस्तक का नाम क्या है, एक क्रिकेटिंग लाइफ, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 21 के बाद 22 में आइए, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। तो किस देश में है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहां, दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं। तो अफ्रीका के कितने देश उसके सदस्य हैं, तो 4 देश। कितना देश, 4 देश ओपेक संगठन के सदस्य हैं। और 4 देश कौन कौन है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया। यही 4 देश जो हैं ओपेक के सदस्य हैं, अफ्रीका के देश। क्वेश्चन नंबर 24 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वाई बी रेड्डी हैं। कौन है, डॉक्टर वाई बी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के किनारे पाई जाती है। तो ये कहां पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है कि ऑस्ट्रेलिया के तट के किनारे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑस्ट्रेलिया। 26 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर है ये कौन सा, सूर्य मंदिर कोणार्क में। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, सूर्य मंदिर कोणार्क। ये उड़ीसा में है। कहाँ है ये, उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। बाकी खजुराहो का मंदिर आंध्र प्रदेश, सांची स्तूप आंध्र प्रदेश,
और भीमबेटका का शैलाश्रय ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में। सब कहाँ है? मध्य प्रदेश। और बाकी ये जो सूर्य मंदिर हो गया कोणार्क का, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 27 में, ये किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार फीफा बैलून डी जीता है? तो किसने जीता है? तो जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 3, लियोनेल मेसी। 28 है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। 29 का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ था? 1942 में। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य नहीं करता है? तो हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय कोई सीमा नहीं है। बाकी गुजरात, असम, राजस्थान सबका है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तात्या टोपे। 31 में आइए। 31 का प्रश्न है, 31 तो हो गया। 32 का कह रहा है कि तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तो तेनालीराम जो थे ये कृष्णदेव राय के राज्य में यानी उनके दरबार में दरबारी थे। कौन? तेनालीराम। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था। तो हमला कब किया था? तो सितंबर 11 में। कब किया गया है? सितंबर 11 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सितंबर 11। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ? इसका स्थापना कब किया गया है? तो 1981 में। कब किया गया? 1981। इसका नाम क्या है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। स्थापना हुआ 1981 में और है कहाँ? पटना में है। 35 में आइए। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ है? गया में है। कहाँ? ये गया में विष्णुपद मंदिर। 36 है, हवा महल किस शहर में है? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, जयपुर। 37 में आइए। महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत किया? तो कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। कहाँ? चंपारण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, चंपारण में। और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। इनसैट 1A का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण जो है 1982 में किया गया था। कब? 1982। तो ऑप्शन नंबर 3 सही, 1982। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा जनपद है? तो बक्सर। ये झारखंड के साथ अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है। बाकी गया, नवादा, जमुई का जो है झारखंड के साथ सीमा है, लेकिन बक्सर का नहीं है। अगला प्रश्न, रक्षिता क्या है? तो रक्षिता क्या है? तो यह एक एम्बुलेंस है जिसका उपयोग किसी चिकित्सा के आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में सुरक्षा बलों के आपातकालीन बचाव और निकासी के लिए किया जाता है। किसका? रक्षिता का। ध्यान रखिए, किसका? रक्षिता का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका उपयोग जो है एम्बुलेंस के रूप में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। इसमें देखिए, इसमें एक से अधिक सही था तो इसमें और मिलाना पड़ेगा एक बार। इसमें ये तो सही है था ही इसका, और इसमें देखिए कौन सा सही है कि इसका ये सही है कि इसका विकास सीमा सुरक्षा बल द्वारा किसी चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में आपातकालीन बचाव और निकासी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही है। तो 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसको सही कीजिए। अब अगला प्रश्न 41 का, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। इसका जो
क्षेत्रफल है, लंबी नदी है, यानी इसका लंबाई जो है 6690 किलोमीटर है। कितना? 6690 किलोमीटर, या विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आपको पता होगा कि भारत की नदी जो गंगा है उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 43वां, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 4, एनी बेसेंट। और कब बनी थी? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 3, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1913 में। 1913 में लाला हरदयाल ने और परमानंद ने और काशीराम ने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना किया था 1913 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? तो कहां चलाया था? चंपारण में। कहां चलाया था? चंपारण में। कब चलाया था? 1917 में। चंपारण कहां है? बिहार में है। 47 है, ईरानी यात्री मुल्ला वहवहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम है। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो मिर्तुल अहवाल। क्या नाम है? मिर्तुल अहवाल। किसका? मुल्ला वहवहानी का, मिर्तुल अहवाल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अब 48 में आइए, कर 12वीं पंचवार्षिक योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो 12वीं पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्मिलित और अखंड विकास। क्या उद्देश्य है उसका? सम्मिलित और अखंड विकास। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 49वां, ये निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? तो बुद्ध से संबंधित कौन सा राज्य है? तो कौशल है। कौन सा राज्य? कौशल। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 3, कौशल। 50वां, ये बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश जो है मुख्यतः ये किससे संबंधित है? विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित है। किससे? विचारों और आचरण की शुद्धता से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 51वां, ये जब बर्फ के 2 घनों को आपस में दबाया जाता है तो मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? तो किस बल के कारण जुड़ जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि हाइड्रोजन आबंधन का बनना। तो हाइड्रोजन का आबंध बनने के कारण क्या होते हैं? वो जुड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 1, यानी हाइड्रोजन आबंध का बनना। अब 52वां, ये वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या होता है? त्वरण बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? इसका त्वरण जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, त्वरण बढ़ जाता है। 54 है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो किसको किसमें बदलते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। किसको? विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। किसमें? जल खींचने वाले विद्युत पंप में। अब 55 में आइए, कर मैक्स थियोडोर फॉलिक्स वॉन लाव के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है? इसमें विचार करना है। देखिए इसमें एक से अधिक सही होगा। तो इसमें देखिए कौन सा सही है? तो देखिए इसमें है इसका, वे 1914 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे। तो ये सही है। ये क्या है? सही है। अब आगे है, उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की खोज की। तो ये क्या है? गलत है। और अगला, उन्होंने एक्स किरणों की खोज की। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। तो 1 और 3 किस में है? तो 1 और 3 वाला ऑप्शन इसमें कोई नहीं। 1 और देखिए इसमें कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। कौन सा सही है इसका? 1 और 2। तो 1 और 2 को फिर से मिला लीजिए। वे 1914 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे। तो ये सही है। और 2 में उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की खोज किया था। एक्स किरणों की नहीं, एक्स किरणों किसकी? विवर्तन की। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही होगा। तो और 1 और 2 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही कीजिए। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो क्या कहते हैं उसको? आवधिक गति कहते हैं। कौन सा गति? आवधिक गति। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 57 है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशकीय क्रिया है। कौन सा क्रिया?
केशकीय क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, केशकीय क्रिया। केशिकत्व का नाम सुने होंगे, वही है केशकीय क्रिया। 58 है, गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स में क्या है? इसका सही उत्तर है 8.314 गुना 10 के पावर 7। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 8.314 गुना 10 के पावर 7। 59 में, जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? इस समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है देहली सीमा काल कहते हैं। क्या कहते हैं इस समय को? देहली सीमा काल। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, यानी क्वेश्चन नंबर कितना में? 60 में। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। एवोगाड्रो का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो का मान होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। कितना? 6.023 गुना 10 के पावर 23। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्बन के 6.023 गुना 10 के पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होगा? तो इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, लेकिन अभी हम इसको ऐसे आंसर बताते हैं। लगभग कितना होगा इसका? 12 ग्राम होगा। कितना होगा? 12 ग्राम। ऐसे कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो उसका 12 ग्राम डायरेक्ट उसी से हो रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। तो हम इससे आपको बताए हैं कि ये पूरा जब सेट इसका खत्म होगा, इस सेट को खत्म होने के बाद इससे पूरे सेट में जितना भी न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न लिया गया है, सारे प्रश्न को एक साथ करके और उसमें थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे, ताकि इसकी सारा प्रश्न जो है बड़े आसानी से सोल्व किया जा सके। 62 है कि किसी द्रव में कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित कणों करने पर कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? तो इमल्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमल्सन। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 2, यानी इमल्सन, जिसको पायसन भी कहते हैं। 68 है, कह रहा है कि पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है किसके लिए किया जाएगा? तो पकाने के लिए, यानी भोजन बनाने के लिए। किसके लिए? पकाने यानी भोजन बनाने के लिए। पीएनजी का यानी पाइप्ड प्राकृतिक गैस का, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन रहता है। क्या रहता है? CH4 यानी मीथेन। अब 64 में, ये रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया है। किसने किया है? तो रदरफोर्ड के प्रयोग ने, कि परमाणु में क्या होता है? न्यूक्लियस यानी इसका केंद्र भी होता है। 65 है, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? इस उत्तक को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, एंडोस्पर्म। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ईस्ट तो विटामिन बी का। किसका? विटामिन बी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, विटामिन बी। अगला प्रश्न है कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो कसकूटा है। क्या नाम है उसका? कसकूटा। मूल परजीवी के रूप में जो व्यवहार करता है। 68 है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम। तो लघु छिद्र का नाम क्या होता है? पता होगा, रंध्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रंध्र, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टोमाटा। 68 के बाद 69 में आइए, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। पशुओं का पशु महामारी रोग, इसका कारण पूछ रहा क्या है? तो इसका कारण क्या है? विषाणु है। क्या कारण है इसका? विषाणु, यानी विषाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सिन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑक्सिन। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो कौन वह जीव है? तो लाइकेन है। कौन है? लाइकेन, जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो लाइकेन को वायु प्रदूषण संकेतक माना गया है। क्या माना गया इसको? संकेतक, क्योंकि विशेष तौर से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की एकाग्रता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति से लाइकेन के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसका इस्तेमाल वायु प्रदूषण को मापने में किया जाता है। किसका किया जाता है? लाइकेन का। ध्यान रखिएगा, नया टाइप का प्रश्न दिख रहा है। किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? तो ये छवि कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 3, वास्तविक और उल्टा। 73 निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो पृथ्वी से सबसे अधिक कौन है? प्लूटो है। कौन है? प्लूटो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्लूटो। यह सूर्य की परिक्रमा जो है 248 वर्ष में पूरा करता है। कितने वर्ष में? 248 वर्ष में।
ऐसा आपको पता होगा कि अब जो प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था? तो सबसे पहला स्थापना किसका हुआ था? तो आईआईटी खड़गपुर का हुआ था। किसका? आईआईटी खड़गपुर का, जो 1951 में हुआ है। आईआईटी खड़गपुर 1951। ऐसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि ईस्वी से ऐसे ही पकड़ा रहा है कि खड़गपुर जो है सबसे पहले स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 75 है आज का लास्ट प्रश्न। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो इस कचरे को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ई कचरा कहते हैं। कौन सा कचरा? ई कचरा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो आज इस सेट में यानी मॉडल सेट 18 में सारे प्रश्न क्लियर हो गया, 1 से लेकर के 75 तक, जो जीके और जीएस का प्रश्न था। अब इसके अगले वीडियो हम लोग सेट नंबर 19 को देखेंगे। और अगर आप इस मॉडल सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप इससे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके और वहां से टेलीग्राम का लिंक लेकर के आप उसमें ज्वाइन करके और कमेंट कर सकते हैं कि किस मॉडल सेट का आपको चाहिए, और वहां से आपको पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा। तो आप जाकर वहां पर से जुड़ जाइए टेलीग्राम से, और उससे आप जुड़ करके और इसके पीडीएफ को आप कमेंट कर सकते हैं ये किस प्रकाशन का और कितने सेट नंबर का आपको चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है सेट नंबर 19 का होगा। तब तक के लिए बाय।